अब तक आपने देखा, अब वक्त है किसी एक दावेदार के नाम पर पहला कैप्टन बनने की मोहर लगा दी जाए। जिस भी दावेदार के रंग की टाइल्स स्टेज पर ज्यादा दिखेंगी, वो बन जाएगा इस कार्य का विजेता। तान्या, इस कार्य में होने वाला हर फैसला आपका ही आखिरी माना जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि आज एंट्री होने वाली है घर के अंदर फरहाना भट्ट की। कौन बनेगा घर का नया कैप्टन, क्या होगा आज के टास्क में। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, कल टास्क की शुरुआत हो चुकी थी। जिस तरीके से बसीर और अभिषेक की लड़ाई चल रही थी, मुझे तो पता ही था कि कांड बहुत होने वाला है। लेकिन ज़ीशान अपने ही फॉर्म में थे, वो अपने ही एक तरीके का गेम खेल रहे थे। लेकिन तानिया सबको फुसलाने में लगी हुई थी और अशनूर को कन्विंस करने के में लगी हुई थी, ताकि वो उनके साथ जब कैप्टन बने तो एक अच्छा बिहेवियर करे। लेकिन अशनूर अपने ही टेलर में थी। यहाँ कोनिका जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। सब कोई मिल करके कोनिका जी को बेवकूफ़ बना रहे थे। तानिया अशनूर को कन्विंस कर तो रही थी, पर वो फेवर लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सबके असली चेहरे दिख गए हैं आज एक ही टास्क में। सब एक से बढ़कर एक निकल कर आए हैं सामने। अभिषेक और बसीर में हुआ बवाल, और मुझे तो पता ही था ये बवाल अब आखिरी तक चलने वाला है। या फिर ये होगी दोस्ती, या फिर होगी ये कट्टर दुश्मनी। अशनूर और तानिया में होगी दोस्ती, या फिर अशनूर और तानिया हो जाएंगे हमेशा के लिए अलग, या फिर ये लोग मिसाल ही बनने वाले हैं। फिलहाल बना दें, हर बार एक मम्मी को लेकर के ही आते हैं बिग बॉस में। पता नहीं क्यों हर बार एक मम्मी आ जाती हैं जो सबकी मम्मी बन जाती हैं। कोनिका जी सबकी मम्मी ही बनने के लिए आई हैं। फिलहाल मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, फरहाना बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि कोनिका जी बने घर की कैप्टन। पता नहीं क्यों फरहाना ने ऐसी बात कही, ऐसा स्टेटमेंट पास किया, मुझे नहीं पता। वो तो घर में आने के बाद ही पता चलेगा कि फरहाना को क्या प्रॉब्लम है कोनिका जी से। लेकिन पता है, तानिया ने आज सचमुच ये बता दिया कि वो सच में है बॉस। आज का उनका फैसला वो ऐसा फैसला था कि उन्होंने खुद को साबित कर दिया कि उनका ही फैसला आखिरी होता है। बिग बॉस ने तो उनको अथॉरिटी दे ही दी थी। सबके चेहरे का रंग उड़ा। कुछ लोग अंदर से खुश थे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे तानिया के फैसले की वजह से। लेकिन कोनिका बहुत खुश थी, क्योंकि वो घर की बनी पहली कैप्टन। तो थैंक गॉड कोनिका बनी कैप्टन, क्योंकि एक मैच्योर हैं, समझदार हैं, और कोई उनको कन्विंस नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता। शायद इसी वजह से पूरे घर वाले नहीं चाहते थे कि कोनिका बने कैप्टन। कॉन्ग्रेचुलेशंस कोनिका, आप होती हैं हमारे बिग बॉस 19 की फर्स्ट कंटेस्टेंट। अभिषेक का हो गया है माइंड एकदम, कहते हैं ना, अभिषेक का हो गया है एकदम डिप्रेस्ड हो गए हैं, क्योंकि वो टास्क भी हार गए और प्लस सबकी नज़र में बुरे बन गए हैं। और घर दो हिस्सों में बट चुका है, क्योंकि आधे लोग इधर और आधे लोग उधर। तानिया और क्या बोलते नीलम, बसीर, ये लोग मिल करके कोनिका जी को कन्विंस करते किसको मिलेगी ड्यूटी। फाइनली कोनिका जी ने सबको बुलाया डाइनिंग टेबल पे, और यहाँ पर डिसाइड हो रही थी सबकी ड्यूटी। लेकिन सब लोग टारगेट करने वाले थे ज़ीशान और गौरव को। फिलहाल इस चीज़ में वो लोग बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुए। कोनिका जी आपकी ये चीज़ें बिल्कुल भी मान्य नहीं रही, क्योंकि कोई भी आपकी बात को नहीं मान रहा था। सारे घर वाले तो न्यूट्रल में चल रहे हैं, लेकिन गौरव और ज़ीशान अपने ही तरीके का एक अलग गेम खेल रहे हैं। सुबह की शुरुआत तो बहुत ही शानदार हुई। कोनिका जी एज ए कैप्टन बहुत अच्छे से निकल के सामने आई, लेकिन शायद फरहाना को ये नहीं पता था कि आज उनकी एंट्री होने वाली है घर के अंदर। लेकिन आज बिग बॉस ने एक और किया खुलासा ऐप रूम का। ऐप रूम ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट लेकर के बिग बॉस घर के अंदर आए हैं। मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन इसकी अथॉरिटी मिली फरहाना को, और सबसे पहले बुलाया मृदुल को, फिर उसके बाद अमाल आए, और उसके बाद आए गौरव खन्ना। गौरव को उन्होंने सेलेक्ट किया कि अगर वो आधा राशन लेते हैं या फिर फरहाना की घर के अंदर एंट्री। गौरव ने भी बहुत ख़तरनाक गेम खेला, और उन्होंने आधे राशन में ही घर का डिसाइड कर लिया पूरे हफ्ते लोग कैसे रहेंगे। उन्होंने फरहाना की री एंट्री मांगी, जिससे फरहाना बहुत खुश थी, क्योंकि गौरव का फैसला ही आखिरी फैसला था। अगर गौरव फैसला नहीं लेते तो शायद फरहाना की एंट्री घर के अंदर नहीं होती। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, मैं भी और सुनना चाहती हूँ फरहाना भट्ट को कि आखिर उनके क्या ओपिनियन है, क्या थॉट्स हैं। लेकिन उनकी एंट्री से सबके चेहरे का उड़ा रंग, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा। लेकिन बसीर का दिमाग इसलिए ख़राब था क्योंकि फरहाना ने कैप्टनशिपिंग
की कैप्टनशिप का अधिकार छीन लिया था बसीर से, इसलिए बसीर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और फरहाना तो एकदम भरी पड़ी थी घर के सभी लोगों से। तो उन्होंने अपना आते ही सारा गुस्सा बसीर के ऊपर निकाला और बसीर और फरहाना की बहुत ज़बरदस्त फाइट हुई। बताऊँ मैं आप लोगों को, ये एक हफ्ता है, एक हफ्ते में इतना कुछ हो गया है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि सलमान खान जब आएंगे तो क्या होगा। कहते रहे मृदुल का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अमाल क्या सोच रहे हैं ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और बसीर किस तरीके का गेम खेलना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं कि अब की मैं बिग बॉस में ये दिखाना चाहता हूँ भाई जो तुम कर रहे हो ये तो हम हर सीज़न से देखते चले आ रहे हैं, आपने जो टास्क में किया वो भी, और आप जो पॉलिटिक्स कर रहे थे वो भी, और जो अभी आप फरहाना से लड़ रहे हैं वो भी, हम सब देख चुके हैं। लेकिन हाँ, हमको ये समझ में आया कि आमाल, मृदुल, इन लोगों को गेम समझ में नहीं आ रहा, नगमा और अवैस दरबार, इन लोगों को गेम समझ में नहीं आ रहा, सब अपने ही तरीके का एक अलग ही गेम खेल रहे हैं। लेकिन कोनिका जी एकदम चिढ़ चुकी हैं गौरव से, क्योंकि गौरव नहीं चाहते थे कि वो बने कैप्टन। फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊं कि फरहाना ने किनारे ले जाके गौरव को बहुत अच्छे से कन्विंस किया, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि गौरव ने अपना एक कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया है और फरहाना ने भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को अपने फेवर में लेने का सोच लिया है, इसलिए उन्होंने गौरव और जीशान की करा दी दोस्ती। और मैं बता दूं, ये दोस्ती रंग लाएगी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि ये दोस्ती होने नहीं वाली, क्योंकि ये जो जीशान, फरहाना और गौरव, ये 3 लोगों का जो दिमाग है ना वो अपने तरीके से चलता है, वो किसी के कहने पे नहीं चलने वाला। और मैं आप लोग को बताऊं, तानिया करेंगी किसी नेता से शादी, और जीशान अभिषेक को मिला बर्तन धुलने का टास्क, जो करेंगे नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, कल है सैटरडे, कल आने वाले हैं सलमान खान शो, मेरा एपिसोड देखना मत भूलिएगा। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।